दिनांक 12/6/2026 को कांटी थाना अंतर्गत आम्रपाली ज्वेलर्स में एक लूट की घटना घटी थी और उस उक्त घटना में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस समय कांड का उद्भेदन किया गया था और अज्ञात अपराध कर्मी को चिन्हित करते हुए उस समय अशोक सहनी, एक अभियुक्त के बहन बहनोई थे जिनके पास से ज्वेलरी बरामद हुआ था, अमित सहनी और सिंधु देवी, और एक दूसरा अभियुक्त, टोटल 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी। अभिषेक सहनी, उनकी भी गिरफ्तारी की गई थी और घटना में प्रयुक्त देसी कारतूस, देसी पिस्टल कारतूस और लूट में जो लूटा गया था सोने का आभूषण करीब 29.5 लाख का और 3.5 लाख का चांदी का आभूषण बरामद किया गया था। सामान की भी बरामदगी हुई थी। इसी कड़ी में अनुसंधान में जो प्रगति हुई है उसमें एक वांछित अभियुक्त, इसमें कुछ वांछित अभियुक्त थे जिनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी थी और ज्वेलरी भी कुछ जो लूटे गए थे उनकी भी बरामदगी की जानी थी। तो इसी क्रम में जो अग्रतर अनुसंधान में अभियुक्त मिथिलेश कुमार यादव जो इस घटना में संलिप्त थे और उनके द्वारा लाइनिंग का काम सक्रियता के साथ किया गया था, अभियुक्तों को भी साथ साथ जुटाया गया था। तो ये छपरा आस पारू के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इनका आपराधिक इतिहास भी है और साथ साथ जो एक अभियुक्त जितेंद्र कुमार की गिरफ्तारी हुई है, ये भी थाना पारू के रहने वाले हैं और इनके द्वारा हथियार सप्लाई किया गया था। हथियार अभियुक्तों के जो कि 4 अभियुक्त घटनास्थल पर आए थे, उन्हें हथियार उपलब्ध कराया गया था और इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इनके पास से उक्त घटना में प्रयुक्त हथियार को बरामद किया गया है। साथ साथ जितेंद्र कुमार के साथ साथ इसमें एक लाइनर की भूमिका निभा रहे थे अजीत कुमार उर्फ भोला सिंह, जो लालगंज वैशाली के रहने वाले हैं। ये मिथिलेश के साथ यही लाइनर का काम कर रहे थे। तो इनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और इन अजीत कुमार और भोला सिंह जो वैशाली के रहने वाले हैं, इनके द्वारा और मिथिलेश और ये जो अन्य अभियुक्त हैं इनके द्वारा एक ज्वेलर्स हैं वहाँ पर, प्रशांत कुमार, उन्हें जो लूटा हुआ सोना चांदी का ज्वेलरी था उसे वहाँ पर दिया गया था, जो गला करके ज्वेलरी जो है वो एक अन्य ज्वेलर जो हैं जो स्टॉक मतलब होलसेलर हैं, मुकेश कुमार, वो भी लालगंज के रहने वाले हैं, उन्हें दे दिया गया था। तो इनके स्वीकारोक्ति बयान का जब सत्यापन किया गया तो फाइनली मुकेश कुमार के ज्वेलरी शॉप से गलाया हुआ सोना का ज्वेलरी वो भी बरामद किया गया है। तो टोटल करीब 33.53 ग्राम जो कि लगभग 5 लाख रुपए का जो है सोने का ज्वेलरी या गलाया हुआ सोना वो बरामद किया गया है, जो कि घटना में लूटा गया था इन लोगों के द्वारा। साथ ही चांदी भी करीब 50,000 रुपये का चांदी का ज्वेलरी भी बरामद हुआ है। रुपया जो इन्होंने कुछ ज्वेलरी बेच करके रुपया जो इकट्ठा किया था, करीब 26,540 रुपया बरामदगी की गई है और ज्वेलरी बेचकर अभियुक्तों के द्वारा, मिथिलेश और अन्य अभियुक्तों के द्वारा जो है सो एक कार खरीदा गया है, डिजायर कार, उसकी भी बरामदगी की गई है, जिससे कि आगे इन लोगों के द्वारा इस कार का उपयोग करके अन्य घटनाओं को अंजाम दिया जा सके, तो इसे भी जब्त किया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल भी जब्त हुआ है और अन्य सामान जिंदा 6 गोली भी जब्त किया गया है। तो ये जो इसमें बरामदगी और जब्ती हुई है और साथ साथ टोटल कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि कुछ लाइनर की भूमिका में थे, कुछ जो ज्वेलरी को खपाए हैं, सोनार हैं, जो सोनार हैं इसमें उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। अभी कुछ अभियुक्त अभी और भी बचे हुए हैं, कुछ ज्वेलरी की बरामदगी होनी है, जिसके लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी और लूटे हुए अब जो शेष जेवर बचे हुए हैं उनकी भी बरामदगी का हर संभव प्रयास किया जाए। जितनी गिरफ्तारियाँ अब तक हुई है, क्या इसमें कोई मास्टरमाइंड है जो इस क्राइम को? ये क्योंकि इस संदर्भ में सीनियर एसपी सर के द्वारा पहले भी पीसी किया गया था और उसमें आप सबों को अवगत कराया गया था कि इसमें घटनास्थल से ही अशोक सहनी गिरफ्तार किए गए थे और अशोक सहनी के साथ साथ इसमें जो सक्रिय भूमिका में थे अभिषेक, उनकी भी गिरफ्तारी की गई थी। और ये मिथिलेश है जिसका क्रिमिनल हिस्ट्री है, पहले से भी लूट के कांड में ये रहे हैं, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री है। साथ में जो अजीत कुमार है वैशाली लालगंज का, इनका भी क्रिमिनल हिस्ट्री पाया गया है। तो ये सभी कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स जो हैं वो अलग अलग वैशाली के हैं, पारू के हैं। ये मिथिलेश कुमार खुद कांटी में ही रह रहे थे किराए के मकान में। 3 लोगों के द्वारा इस सभी अभियुक्तों को ऑर्गेनाइज़ किया गया, घटनास्थल की रेकी की गई और तब घटना को अंजाम दिया गया। तो ये निश्चित रूप से ये सभी लोगों के संगठित होकर के अपराध करने से ये घटना घटी है।
जो आर्म्स सप्लायर जो पकड़े गए हैं, क्या वो आर्म्स के सप्लायर हैं या फिर ये आर्म्स उन्होंने अपना अपराध स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि इनके द्वारा ही हथियार जो है सो उपलब्ध कराया गया था। वो हथियार की बरामदगी भी की गई है। उसके संदर्भ में डिटेल्स और छानबीन की जा रही है कि उन्होंने कहाँ से ये हथियार प्राप्त किया था। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।